प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्वेश्चन 8 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 से 8 तक हम सॉल्व कर चुके हैं पार्ट 1 में। ठीक है, तो आप वो लोग पार्ट 1 में डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, x⁴ - 3x², ठीक है, +4x+5। तो हमें एल्गोरिदम से निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं x², ठीक, -x और +1, इस तरीके से लिख लिया हमने। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे x⁴ - 3x² और +4x और +5। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखो फार्मूला मेरे पास क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड, ठीक है, विभाजन। ठीक है, तो क्या था, यहाँ से हमें QX निकाल, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं QX बराबर, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन नंबर 7 में निकाल चुके हैं। आप पार्ट 1 में जाके देख ले। ठीक है, और आप बताएं कैसा लगता है वीडियो मेरा, कमेंट करके आप लोग बताएं ज़रूर। ठीक है, तो ये हो गया PX/GX, ठीक है, -RX/GX। ठीक, ये हो गया। तो इसको देखो, अब हम डिवाइड करेंगे तो पहले कितनी बार जाएगा, मतलब देखो यहाँ पे x⁴ है, यहाँ x² है, तो हमें यहाँ पे रखना है x²। और जब रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x⁴, ठीक। और फिर इसका जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा x³ ठीक है, तो हम x³ को इस तरह लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे x³ तो मेरे पास है नहीं, और x² जब आएगा वो उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं x²। ठीक, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। ठीक है, अब ये प्लस हो गया तो x³ को यहाँ पे लिख लेते हैं आगे, ये माइनस दोनों माइनस के, तो माइनस का 4x² और प्लस का 4x उतार लेते हैं। ठीक है, अब देखो और काटेंगे तो यहाँ पे कितना x³, यहाँ x², तो हम रखेंगे प्लस का x। ठीक, तो ये हो जाएगा x³, ठीक है, और माइनस जब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x², ठीक, और इसका जब इसमें करेंगे तो आएगा प्लस का x, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस, तो बचेगा 3x² माइनस का, ये माइनस का है प्लस का, तो प्लस का बचेगा 3x और प्लस का 5 ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर रखें माइनस चिन्ह, x² तो ऑलरेडी है तो यहाँ पे 3, ठीक, तो उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x² प्लस का 3x और -3। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x², इसका इसमें करें माइनस का 3x और इसका माइनस का 3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 8। ठीक, तो अब हम लोग इधर देखते हैं। ठीक है, तो जब हम वैल्यू रखेंगे PX की वैल्यू क्या थी, x⁴ ये थी ना, तो रख लेते हैं x⁴ -3x² प्लस 4x प्लस 5 अपॉन GX की वैल्यू थी x² -x प्लस 1। ठीक, फिर माइनस चिन्ह, फिर RX की वैल्यू कितनी निकली 8,
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। यहाँ पे हमें आर एक्स ही लिखना था, लेकिन हमने लिख दिया क्योंकि वैल्यू निकाली तो कोई बात नहीं उससे, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे अभी आर एक्स ही लिखता हूँ, ठीक है, आर एक्स। अब देखो इसका इसमें जब डिवाइड करेंगे तो देखो कितना बचेगा। यहाँ से डिवाइड किया तो आया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ठीक। फिर ये आ गया और माइनस चिन्ह, रिमाइंडर कितना बचा था 8 अपॉन इसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भागफल कितना आया। भागफल आया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेष फल निकल के आया 8, ठीक। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9, ठीक। 9 क्या है मेरे पास, 9 क्वेश्चन है एक्स की पावर 4, ठीक है, माइनस 5x और प्लस 6, ये हमें दिया है पी एक्स बराबर, ठीक। और पी एक्स ये हो गया और जी एक्स बराबर जो हमें दे रखा वो दे रखा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम भाई यूक्लिड थ्योरम लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक। तो क्या थे, क्यू एक्स बराबर पी एक्स अपॉन जी एक्स माइनस आर एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले इसको। जब हम लिखेंगे तो इस तरीके लिख दें, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 और इसको मिल गया एक्स की पावर 4 माइनस का 5x और प्लस का 6, ठीक। चलिए डिवाइड करते हैं। देखो इसको करेंगे, यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ प्लस चिन्ह है और एक तो पावर 4 है, तो हम रखते हैं माइनस का एक्स की पावर 2। इन दोनों जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स की पावर 4 और इसका जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक। अब सॉल्व तो ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, तो ये बचा 2x स्क्वायर माइनस का 5x आएगा, ठीक। अब इसको जब काटना है तो हम केवल रखेंगे माइनस का 2 और इसको भी उतार लेते हैं प्लस का 6 को। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर, इसका जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4, ठीक। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये तो कैंसिल, ये माइनस का 5x ऐसे ही आ जाएगा, ये हो गया प्लस का 10, ठीक। तो इधर लिख लेते हैं सारी वैल्यू। पी एक्स की वैल्यू ये थी एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस चिन्ह आर एक्स अपॉन जी एक्स की वैल्यू वही 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब मैंने इससे डिवाइड किया तो कितना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, माइनस चिन्ह, रिमाइंडर कितना बचा था, माइनस का बचा था, तो इसको भी लिख लेते हैं हम, कितना बचेगा माइनस का 5x प्लस 10 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2, इस तरीके लिख लिया मैंने, ठीक है। तो मेरे पास शेषफल और भागफल कितना आया, और शेषफल बराबर आया माइनस का 5x प्लस 10 और भागफल कितना निकला
भागफल निकला मेरे पास ये वाला माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2। ठीक है, क्वेश्चन 9 सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसा लगता है वो भी बताएं। कमेंट में बताया अवश्य करें, ठीक है, तो उससे थोड़ा मनोबल बढ़ता है। इसलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें, उससे मैं और सुधार करूँगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। और आई बटन पे क्लिक करके आप पिछले वीडियो देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं मेरे, ठीक है। ये क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 था। क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 और ये क्वेश्चन 7 का पार्ट 3 था, ठीक। इसमें पार्ट वाइज दिए गए थे। क्वेश्चन 7 के 3 पार्ट और क्वेश्चन 8 के दिए गए हमें 1 to 3 पार्ट, ठीक। तो क्वेश्चन 8 के देखते हैं आप। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि ये गुणनखंड है या नहीं है, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, देखो इसका इसमें डिवाइड करना है हमें। डिवाइड करेंगे अगर शेषफल जो है वो कितना आएगा 0, तो गुणनखंड है, ठीक है। तो हम पहले कर लेते हैं थोड़ा माना t² - 3 बराबर हमने मान लिया इसे gt, ठीक। और pt बराबर हमने मान लिया 2t⁴ प्लस 3t³ - 2t² - 9t - 12, ठीक। इतना हमने मान लिया है। अब फार्मूला क्या होता है मेरे पास, फार्मूला होता है PT बराबर GT इंटू QT और प्लस RX। तो यहाँ से हमें QT अगर हम निकालें तो QT होता क्या है, QT होता है भागफल। अगर भागफल निकालें तो ये चीज़ इधर जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, देखो PT माइनस RX, और इसको जब अपॉन में भेजेंगे GT को तो अपॉन में इसके होगा GT और इसके भी अपॉन में होगा GT, ठीक। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, डिवाइड करना है किससे, t⁴ - 3 t⁴ और इसको लिख लेते हैं t⁴ प्लस 3t⁴ - 2t² - 9t और -12, ठीक। सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 की ज़रूरत तो हमने 2 रख दिया, यहाँ पे t² है, यहाँ पे t4 है तो हमने t⁴ रख दी, ठीक है। तो ये हो गया 2t⁴ और जब इसका इसमें करेंगे 3 दूनी 6 माइनस का 6, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 6 और t⁴, ठीक। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये 3t³ ऐसे उतरा, ये प्लस ये माइनस, तो ये बचेगा प्लस का 4t² बचा मेरे पास, ठीक है। थे 4t²। और अब उतार लेते हैं माइनस का 9t और -12। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 3 है तो हमने पहले तो प्लस का 3 रखा, और t³ है यहाँ पे t² है तो हमने t रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो t जब रखेंगे तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3t³, ठीक।
3t³ हो गया यहाँ पे, और जो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 माइनस का 9t। ठीक, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो अब मेरे पास बचेगा कितना यहाँ पे, यहाँ बचेगा 4t² और माइनस का 12। ठीक है, तो अब 4t² है, 4 नहीं, तो हमने यहाँ पे रख दिया प्लस का 4। ठीक, जब प्लस का 4 रखेंगे वहाँ पे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 4t² माइनस का 12, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। ठीक, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं इसकी, तो ये वैल्यू के pt की वैल्यू ये दे रखी कितना है, तो हम रख लेते हैं 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस का 12 अपॉन gt की वैल्यू है t² माइनस 3, फिर माइनस चिन्ह rx अपॉन gt की वैल्यू t3 माइनस 3। जब इसका इसमें डिवाइड किया तो कितना आया, तो उसको लिख लेते हैं 2t² प्लस 3t प्लस 4, इतना निकल के आया। ठीक, माइनस ये 0 निकला, और इसको लिखते हैं t2 और माइनस 3, तो ये तो 0 आ गया। ठीक, तो शेषफल कितना निकल गया है मेरे पास 0। शेषफल कितना निकले 0, और हमने बताया शेषफल अगर 0 है तो गुणनखंड है, तो हम क्या लिखेंगे t² माइनस 3 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² और माइनस 9t और माइनस 12 का गुणनखंड है, मतलब इसका गुणनखंड है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसी का सेकेंड पार्ट है मेरे पास x³ ठीक, x² है, x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक, इसको हम मान के चलते हैं gx पहले से। ठीक है, और px बराबर है जो, उसे हम लिख लेते हैं 3x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 7x² और प्लस का 2x और प्लस 2। ठीक, ये हमें दिया गया है, तो भाई लिखते हैं हम डायरेक्ट, क्या था qx बराबर px अपॉन gx माइनस rx अपॉन gx। ठीक, ये हमने इतना लिख लिया। अब क्या करते हैं, इधर हम डिवाइड कर लेते हैं, तो जब डिवाइड के लिए इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक, और यहाँ पे हम कितना लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक, अब इसका इसमें जब डिवाइड करें तो x² है, यहाँ पे कितना है 3x⁴। ठीक, तो हमें ज़रूरत कितनी है 3 की और एक x² की, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x⁴। इसका जब इसमें करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 3 त्रिका 9x⁴, और इसका जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3x²। ठीक है, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएंगे, तो ये तो कट गया, ये माइनस के ये प्लस के, तो माइनस का बचेगा 4x⁴।
ये माइनस तो माइनस के बचेंगे 10x² और ऊपर से उतार लेते हैं प्लस का 2x और +2। ठीक है, अब माइनस चिन्ह चाहिए तो माइनस चिन्ह लगा लेते हैं पहले। 4 यहाँ पे नहीं है, 4 रख लेते हैं। x³ है यहाँ पे x² तो एक x रख लेते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x³ क्योंकि मेरा टारगेट पहले नंबर को काटने का होता है। ठीक है, फिर चाहती हूँ 12x², फिर इसका इसमें करें तो माइनस का 4x, तो ये प्लस ये प्लस तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस के माइनस तो बचेगा 2x², यहाँ दोनों प्लस के हो गए तो बचेगा प्लस का 6x और +2। ठीक, अब इसको काटना तो हमने यहाँ पे रख दिया प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 2x² + 6x और +2, तो माइनस 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 तो ये पूरा कट गया। कितना आ गया 0। अब 0 आ गया तो इधर लिख लेते हैं, तो qx बराबर होगा px की वैल्यू तो ये दे रखी, तो 3x⁴। ठीक, + 5x⁴ -7x² + 2x और +2 अपॉन gx की वैल्यू थी x² + 3x + 1। ठीक है, और माइनस चिन्ह rx अपॉन इसकी वैल्यू लिखते हैं x² + 3x + 1। ठीक, तो जब हमने डिवाइड किया तो ये निकल गया सॉल्व होके 3x² - 4x + 2 माइनस शेषफल कितना है 0, और ये x² + 3x + 1। ठीक, तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल निकल गया है 0। तो क्या हम क्या लिखेंगे कि x² + 3x + 1 कामा 3x⁴ + 5x⁴ -7x² + 2x + 2 का गुणनखंड है। ठीक, अब इसी का थर्ड पार्ट है। ठीक, थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, gx बराबर हमें दे रखा है x³ - 3x और +1। ठीक, और यहाँ पे दे रखा हमें px बराबर दे रहा है x⁵। ठीक, px बराबर x⁵ तो देखना x⁵ प्लस कितना था, माइनस था 4x³ और प्लस का x² + 3x और +1। तो हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो इसको लिख लेते हैं हम पहले x³ - 3x + 1, और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे x⁵ - 4x⁵ + x² + 3x और +1। तो देखो पहले यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x², तो हम रख लेते हैं x², मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x⁵। इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3x³ और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का x²। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये प्लस का ये माइनस का तो बचेगा माइनस का x³ और प्लस का 3x लाएंगे नीचे +1। ठीक, तो अब माइनस चिन्ह केवल लिए तो हमने रख लिया -1, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा x³ और इसका जो इसमें करो तो प्लस का
3x, तो इसका इसमें करें तो हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हो गया प्लस। ठीक, ये कितना हो जाएगा माइनस, ये प्लस, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ प्लस प्लस 1 कितना हो गया 2, मतलब शेषफल बचा। ठीक, इधर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे क्यू एक्स बराबर पी एक्स अपॉन जी एक्स, यही था ना, जी एक्स, और माइनस आर एक्स अपॉन जी एक्स। वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू थी ये, तो एक्स की पावर 5 माइनस 4x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन, इसको लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 माइनस आर एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 लिख लिया। तो अब जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना आया, देखो इसको सॉल्व किया तो आया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, माइनस रिमाइंडर कितना है 0, और ये कितना था मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, तो शेषफल कितना आया, शेषफल निकल के आया 2, शेषफल 2 आया है। ठीक है, शेषफल 2, तो क्या गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये गुणनखंड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया, यदि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः एक्स माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो जी एक्स ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है जी एक्स। ठीक, तो हमें जी एक्स ज्ञात करना है, तो हम एक काम करते हैं पहले। ठीक, देखो हम इसको मान लेते हैं कि हमें पी एक्स बराबर कितना दे रखा, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2। ठीक, इतना हो गया। और इसको हम मान लेते हैं, ये तो मान के, ये तो मेरे पास दिया गया कितना भागफल दिया गया है, तो भागफल कितना मुझे दिया गया है x माइनस 2, तो ये हो गया q x बराबर हो गया मेरे पास x माइनस 2। ठीक, और आर एक्स बराबर हो गया मेरे पास माइनस 2x प्लस 4। तो हमें निकालना क्या है, हमें जी एक्स को फाइंड करना है। ठीक, तो फार्मूला मेरे पास क्या होता है, फार्मूला मेरे पास होता है कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक, तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब, ठीक, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर जी एक्स तो हमें निकालना ही है, क्यू एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें एक्स माइनस 2। ठीक, आर एक्स की वैल्यू रखी है तो माइनस का 2x और प्लस का 4, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x और माइनस का 4 बराबर बचेगा यहाँ पे जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2 अपॉन में इसको भेज देंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 2 बराबर जी एक्स। मतलब एक्स माइनस 2 का अगर इसमें हम डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर निकल आएगा। तो हम डिवाइड करते हैं अब यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिया एक्स माइनस 2, ये पूरा लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2। ठीक,
तो डिवाइड करके देखते हैं। देखो यहाँ पे कितना है एक्स, यहाँ पे एक्स क्यूब, तो हम यहाँ पे कितना रख लेते हैं एक्स स्क्वायर रखेंगे। ठीक, जब एक्स स्क्वायर रख लिया तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 2x²। तो ये माइनस है, प्लस माइनस हो गया, ये माइनस तो प्लस हो गया, ये कट गया, ये प्लस का है, ये माइनस तो माइनस का बचेगा कितना x²। और इसका जब इसमें करेंगे अब उतार के लाएंगे 3x। अब माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह लगा दिया, एक x रख दिया क्योंकि एक x ऑलरेडी है, तो माइनस का x²। इसका जब इसमें करेंगे तो माइनस, ये माइनस तो प्लस का हो जाएगा 2x। तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये माइनस के हैं प्लस के, तो बचेगा x-2। तो हमने प्लस का 1 रख दिया, तो ये हो गया x-2। ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, कितना बचा 0। तो मेरे पास qx कितना निकल गया कि gx कितना निकला, gx बराबर निकल गया है x² - x+1। ये मेरा क्या निकल आया gx की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या है, यदि बहुपद x⁴ - 6x⁴ + 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाता है तो शेषफल x + a आता है। तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। k और a की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, तो इसको लिखते हैं। तो देखो px बराबर ये हो गया, px बराबर x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x और +10। इसको हम क्या डाल देते हैं, ये हम मान लिया हमने gx x² - 2x + k। ये शेषफल है तो rx कितना हो गया x + a। ठीक, अब फार्मूला मेरे पास क्या होता है, मेरे पास सूत्र होता है, सूत्र था कि px बराबर होता है qx × gx + rx। ठीक, तो इसमें हम जब वैल्यू रखेंगे तो देखो px की वैल्यू ये हो गई, रखते हैं तो ये हो जाएगा x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10। ठीक, बराबर qx दिया नहीं गया, gx की वैल्यू ये रही x² - 2x + k। ठीक, rx की वैल्यू कितनी देर की x + a। इसको x + a को इस साइड भेज देते हैं तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ बचेगा मेरे पास qx और x² - 2x + k बराबर ये कितना हो जाएगा x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 - x - a इतना हो गया। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴ - 6x³ + 16x², ये माइनस माइनस तो ये हो गया माइनस का 26x प्लस ये हमने लिया 10 - a। ठीक, एक में लिख लिया हमने। तो अब यहाँ से अगर हम qx बराबर निकालें, qx बराबर तो ये हो जाएगा x⁴ - 6x³ + 16x² - 26x + 10 - a अपॉन x² - 2x + k। मतलब इसका इसमें हमें डिवाइड करना, तो अब हम डिवाइड कर लेते हैं पहले। ठीक, जब डिवाइड करेंगे तो
चलो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, और यहाँ पे कितना बचा, एक्स पावर 4 माइनस 6x का 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a, इतना बचा, ठीक है। इसको थोड़ा सही से सोल्व करना है हमें, इसको हम इस तरीके से कर लेंगे क्योंकि यहाँ जगह नहीं, तो इसको लिख लेंगे ऊपर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स पावर 4 है, तो हम एक्स स्क्वायर रख लेते हैं, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4, ठीक। फिर इसका जब इसमें करेंगे तो माइनस का 2x घात 3, और इसका जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस का के एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर अंडरलाइन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 4x3, ये माइनस, तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, तो कॉमन हो जाएगा यहाँ से, और माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक। प्लस कर लिया हमने यहाँ पे, ये हो गया अंदर देखो 16 माइनस के, और एक्स स्क्वायर हमने बाहर कर लिया, ठीक। एक्स स्क्वायर बाहर कर लिया। अब हम उतारेंगे कितना, माइनस का 26x और प्लस का 10 माइनस a, इतना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस का 4 है, तो हम यहाँ पे रखते हैं माइनस का 4x, क्योंकि इसे काटना हमें केवल अभी, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4x3, और इसका इसमें करें तो 4 दूनी 8, तो प्लस का 8x स्क्वायर, ठीक। सो इसका इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक। और जब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 4kx, ठीक। अंडरलाइन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा, रफ में करके दिखा, यहाँ पे करके हम दिखा दे रहे हैं, देखो यह है 16 माइनस के, और माइनस कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 8 माइनस के, और एक्स स्क्वायर बाहर है, इतना बचेगा, ठीक। तो हम यहाँ पे सीधे लिखते हैं कितना, 8 माइनस के और एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। यहाँ पे देखो कितना बचेगा, ये कितना, माइनस का 26 है, ठीक है। तो इसको हम लिख, तो ये 4k और माइनस का 26 और एक्स बाहर लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास प्लस चिन्ह लगे, यहाँ बचेगा 4k माइनस 26, और ब्रैकेट के बाहर एक्स, ठीक। और प्लस के जो थे वो तो ऐसे ही उतर आएंगे, प्लस के 10 और माइनस a, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो इतना हो गया, अब इसको काटना है हमें, तो हम यहाँ पे रखेंगे प्लस का 8 माइनस के, ठीक। तो इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस के का एक्स स्क्वायर, तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, देखो तो कितना, 8 दूनी 16, ठीक है, 16x स्क्वायर, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 16, ठीक है, और 16x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और माइनस का कितना हो जाएगा 2k, तो इसका जो इसमें करें तो माइनस का 2k, और चिन्ह बाहर हमने कॉमन कर रखा है किसका, माइनस का, ठीक। तब वो क्योंकि ये सब माइनस के होंगे, लेकिन हमने माइनस चिन्ह पहले ही कॉमन कर लिया। अब देखो
एक्स, फिर प्लस का कितना बचेगा, जब इसका इसमें करेंगे तो के एक बाहर रहेगा और ब्रैकेट में 8 माइनस के, तो ब्रैकेट में कितना बचा, 8 माइनस के बच्चा मेरे पास। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, हमें पता है स्टेपें बड़ी हैं तो थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा देखो, 4k माइनस 26 और 16k माइनस 2k ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कट गया था। ठीक है, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, दोनों प्लस किया तो 4k और ये माइनस का 2k है। ठीक है, तो कितना बचेगा देखो, यहाँ पे बचेगा 2k, ये 4k था, ये माइनस 2k। अब ये माइनस का 26 और ये कितना है 16, तो अगर ये माइनस है ये प्लस, तो यहाँ पे माइनस कितना बचेगा 10। ठीक, और x दोनों के पास था तो x को हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, फिर प्लस चिन्ह लगा लेते हैं। अब देखो 10 माइनस ए कितना है, 10 माइनस ए और ये कितना देखो k है, इसके साथ k का अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर का हो जाएगा 8k, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस का, ये माइनस है ना, माइनस का मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 8k और ये माइनस ऑलरेडी से है इसके अंदर और ये माइनस चिन्ह और जाएगा तो प्लस का के स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक है, तो ये मेरा, इसको हमने मान लिया कि ये मेरा शेष फल बच गया, क्योंकि के में वैल्यू आ चुकी है तो आगे कटने का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्यू एक्स बराबर क्या दे रखा, ये हमें क्यू एक्स बराबर दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने इसका इसमें डिवाइड किया था तो देखो कितना बचा था मेरे पास, ये निकल के आया था। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 माइनस के। ठीक, ये इतना बचा था मेरे पास, और फिर माइनस चिन्ह, ये सॉरी प्लस, तो प्लस लगाते हैं। ये मेरे पास क्या बचा था, शेष फल बचा था, तो इसको लिखते 2k माइनस 10 तो प्लस 10 माइनस ए माइनस 8k और प्लस का के स्क्वायर, ये बचा था अपॉन, जिससे मैंने डिवाइड किया था, क्या था मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस के, ये इतना निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर निकला। ठीक है, और पावर कितनी थी मेरे पास 4 थी, तो जो भाज्य जो मेरे पास उसकी घात कितनी थी 4 थी। ठीक है, और जिससे हमने भाग दिया है वो उसकी घात कितनी थी 2। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो भाज्य की घात कितनी है मेरे पास, भाज्य बहुपद की घात कितनी दे रखी है हमें 4 दे रखी है, और भाजक की घात कितनी है, और भाजक की घात 2 है, भाजक की घात कितनी है 2 है, तो भाजक की घात है, तो तब क्यू एक्स कितना होगा देखो, तब क्यू एक्स होगा 4 माइनस 2 बराबर 2, मतलब 2 घात का होगा। और 2 घात का हम क्या लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप का होगा। ठीक है, हमने ये लिख लिया, हमने मान लिया कि इस रूप का होगा, क्योंकि पावर 2 थी बची, अब 2 घात का होगा तो इसी ही बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो मेरे पास था ये, इसको हम शेषफल है ना मेरे पास, तो इस चीज़ को हम, ये तो मेरा पूरा निकल गया, इसको हम लिख लेते हैं। तो क्या 2k माइनस 10 फिर प्लस चिन्ह 10 माइनस ए माइनस 8k और प्लस का के स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। ये बता, ये इसकी घात कितनी होगी, घात 0 होना चाहिए। इसकी घात कितनी होनी चाहिए 0, क्योंकि ये शेषफल बच रहा है मेरे पास, घात कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो हम इसको
एक काम करते हैं, अब यहाँ पे यही स्टेप से दोबारा के हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम जब दोबारा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2k था -10, फिर प्लस चिन्ह, फिर 10 -a -8k और प्लस का k² अपॉन अपॉन क्या था मेरे पास, x² -2x प्लस k, तो बराबर कितना हो जाएगा 0। ये चीज़ वैल्यू किस में चली जाएगी, 0 में पहुंच जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बचेगा मेरे पास क्या, 2k -10, ठीक, प्लस 10 -a -8k और प्लस का kx², ठीक। इसके साथ में एक x है वो छूट गया था, ठीक है, यहाँ पर भी x था, तो ये इतना बचा मेरे पास, और इक्वल में 0। अब इक्वल में 0 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, घात कैसी है, शून्य, तो हम इसको ले, अब इसको हम बराबर एक बार कर दे तो ये हो जाएगा 2k -10, 2k -10 बराबर कितना हो जाएगा 0। हम करेंगे तो 2k बराबर कितना हो जाएगा 10, 2 1 जा 2 5 जा, तो k बराबर कितनी वैल्यू निकल आई 5, k बराबर 5, ठीक। अब एक काम करते हैं हम, जो क्वेश्चन क्या था मेरे पास, 2k -10 था, ठीक है, x प्लस 10 -a -8k और प्लस का kx² बराबर 0 है, में k बराबर हम कितना रखेंगे 5 रखने पर। तो हम जब k बराबर 5 इसमें रखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 2 × 10, 2 × 5 माइनस कितना हो गया 10, ठीक, x प्लस 10 -a -8 × 5 प्लस 25 हो गया, ठीक। और इक्वल में कितना है 0, ये तो हो गया 0, तो उससे तो हमें कोई मतलब नहीं, 0 हो गया, प्लस ये कितना हो गया देखो 10 -a -40 प्लस का 25 इक्वल 0। ये 10 और दोनों मिलके कितना हो गया 35 माइनस का 40 -a, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ बचेगा माइनस का 5 माइनस का a बराबर 0, तो a बराबर निकल गया माइनस का 5। तो a बराबर कितना निकला माइनस का 5, k बराबर कितना निकला इतना, तो दोनों की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट क्लासेस। आप लोग यूट्यूब पर जब इतना सर्च करें तो सबसे ऊपर चैनल मेरा ही आता है, ठीक है। तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आती रहेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मैथमेटिक्स एक्सपर्ट क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आती रहेगी। आप लोग अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, उसको आप कमेंट में बताइए, ठीक है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, और जहाँ तक हो सके अपने सभी दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं। और फ्री में कोचिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, आप जितना हम पढ़ाते हैं उतना टोटल पढ़ते जाइए। अभी हम लोग बाद में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे, पहले सिलेबस ख़त्म कर ले उसके बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन 11 ये हमें दिया गया, सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए, ये 2 शून्यांक ये दिए गए हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, माना शेष शून्यांक अल्फ़ा बीटा हैं। हमने मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा बराबर हमें दे रखा कितना
√5/3 और बीटा बराबर हमने देखा माइनस का √5/3। तो होता क्या है, एक्स माइनस अल्फ़ा होता है और एक्स माइनस बीटा होता है। ठीक, तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो एक्स माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, √5/3 और यहाँ पे एक्स, और जैसे इसकी रखें माइनस तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5/3। अब आपने एक फार्मूला देखा होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता a² माइनस b²। ठीक, तो उसी फॉर्मेट में ये चीज़ है मेरे पास, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, सीधा लिख लेंगे x² माइनस √5/3 कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो 5/3 का होल स्क्वायर, तो इसे हम इस तरीके लिख सकते हैं x² माइनस 5/3। ठीक, तो ये मेरा निकल आया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डिवाइड करेंगे इसमें, पहले इसका डिवाइड कर लेते हैं इसमें। तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं पहले x² माइनस 5/3, ये क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा। क्वेश्चन क्या है, x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5। ठीक, अब यहाँ पे देखो x² है, यहाँ पे कितना है x, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा हमें, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 था क्वेश्चन में, 3x⁴ प्लस 6x² माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब सही है। ठीक है, तो ये 3 था, तो यहाँ पे देखो एक तो हमें 3 की ज़रूरत है, कितने की, 3 की, तो हमने कितना रख दिया 3। अब देखो 3 तो रख दिया, अब x² हो जाए, लेकिन यहाँ पे x⁴ तो हमने x² भी रख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x⁴, और जब इसमें करेंगे तो 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा प्लस माइनस का 5x², क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये कैंसिल, ये कितना उतर जाए 6x3, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस का 3x² और माइनस 10x और माइनस 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो 6 की हमें ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे 6 रखते हैं पहले, x³ यहाँ पे x², तो हमने 1x रख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x3। ठीक है, और फिर इसका इसमें करेंगे तो कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का 10x। ठीक, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बचेगा कितना 3x² और माइनस 5। अब इसको हमें चाहिए तो हम रखते हैं यहाँ पे प्लस का 3, प्लस का 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² और ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक, बाकी कट जाएगा 3, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना आ गया रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास ये कितना निकल गया है यहाँ पे 3x² प्लस 6x प्लस 3, इसको बराबर हम 0 करते क्योंकि ये शून्यांक में है, तो यहाँ से जब हम 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। 3 कहाँ पहुँच जाएगा 0 में चला जाए, तो ये बचा मेरे पास देखो x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसे हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 दो आंसर निकल आएंगे। तो शेष शून्यांक क्या निकल के आएंगे, शेष शून्यांक जो निकल के आएंगे वो निकलेंगे -1 और -1। ठीक, तो क्वेश्चन 10 सॉल्व हो गए हैं।
और क्वेश्चन 11 भी लग गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन क्या है, जो बहुपद है मेरे पास, बहुपद जो मेरे पास है वो है एक्स की पावर 4, ठीक है, -6x3 -26x³ ठीक है, और माइनस का कितना हो गया, तो ये x² है, ठीक है, x² और प्लस का 138x और माइनस का 35, ठीक। और इसके हमें दो शून्यांक दे रखे हैं, दो शून्यांक दे रखे 2 ± √3। तो हमें इसके अन्य शून्यांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो अन्य शून्यांक ज्ञात करने, तो वही चीज़ जैसे अभी मैं पीछे वाला लगाया था कि शून्यांक क्या होंगे, तो हम इसका कर लेते हैं माना शून्यांक अल्फ़ा बीटा है, ठीक। तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2 + √3 और बीटा बराबर 2 - √3। तो होता क्या है, x माइनस अल्फ़ा होता है और x माइनस बीटा होता है। अब जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा x, ठीक है, x -2 -3 माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे जैसे रखें तो x -2 + √3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ देखो, x -2 को चलो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, ठीक, नहीं तो वैसे x -2 तो x -2 का होल स्क्वायर, ठीक, फिर माइनस, अब हम जैसे ही इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x² -4x और प्लस का 4a² + b² -2ab और ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² -4x + 1, ठीक। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x² -4x + 1, ठीक। अब देखो जब हम काटेंगे तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x की पावर, तो जब हम रखेंगे यहाँ पे कितना x², ठीक है, और जब x² रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4, और जब इसका इसमें करें तो माइनस का 4x की पावर 3 हो गया, ठीक है। इसका जब इसमें करें तो प्लस का x²। अब ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस, तो माइनस का 2x³ बचा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा माइनस का 27x² प्लस का 138x, ठीक है, और माइनस का 35 उतार लिया हमने। तो अब हमने कितना रख दिया, माइनस का 2x रख दिया। तो जैसे ही इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बचेगा कितना, सीधा हो जाएगा माइनस का 2x³ और जब इसका इसमें करेंगे हम तो हो जाएगा प्लस का 8x² और जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये कैंसिल, ये माइनस दोनों माइनस के, तो माइनस का 35x², ये प्लस दोनों प्लस प्लस किया तो कितना हो गया 140x और माइनस का 35। तो यहाँ पे हम कितना रख देते हैं, माइनस का 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पूरा आ जाएगा माइनस का 35x²। इसका इसमें करो तो माइनस माइनस प्लस का 140x और इसका हो जाएगा माइनस का 35। तो ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, अंदर कितना आ गया 0। अब ये मेरे पास बचा है, कितना बच के निकला, x² -2x -35 के बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये शून्यांक है। अब इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो 35 से 35 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि जोड़ें
ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाए तो 7 बना कितना होता है 35। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x माइनस का 35 बराबर 0। इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस 7। यहाँ से हम प्लस का 5 बाहर लेंगे तो बचेगा x माइनस 7। तो एक आ गया x माइनस 7, दूसरा आ गया x प्लस 5। तो x बराबर जो निकले माइनस का 7 और प्लस का 5। तो जो मेरे अन्य शून्यांक निकल जाएंगे वो क्या निकलेंगे, अन्य शून्यांक निकलेंगे 1 माइनस 7 और 1 प्लस का 5। ये दो आंसर निकल आए हैं। ठीक है।